अगर आप वाकई अमीर और सुखी हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप नहीं हैं तो मैं आपसे ऐसी कुछ संभावनाओं पर विचार करने का आग्रह करता हूँ जो आपके टूल बॉक्स में सही तरीके से फिट नहीं हो रही हो सकता है कि आप वर्तमान में उन विचारों का सही या अपने लिए उचित मानते हो, लेकिन शायद वे ऐसे ना हो। हालांकि मैं सुझाव देना चाहूँगा कि आप मेरे एक भी शब्द पर भरोसा मत करना, और मैं चाहता हूँ कि आप अपने जीवन में इन अवधारणाओं को परखें। लेकिन मैं आपसे इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि आप इन विचारों पर भरोसा करें, इसलिए नहीं क्योंकि आप मुझे व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, बल्कि इसीलिए क्योंकि हजारों लोगों ने बताए गए सिद्धांतों पर चलकर अपनी ज़िंदगी बदल डाली है। विश्वास की बात पर मुझे अपनी एक पसंदीदा कहानी याद आती है। अगर उस व्यक्ति के बारे में है जो एक चट्टान के किनारे पर चल रहा था। अचानक उसका संतुलन गड़बड़ गया और वह फिसलकर गिरने लगा। सौभाग्य से उसने दिमाग का इस्तेमाल करके चट्टान के किनारे को पकड़ लिया और जान बचाने के लिए झूलने लगा। वह लटक रहा और आखिरकार चिल्लाया, क्या ऊपर कोई है जो मेरी मदद कर सकता हो? कोई जवाब नहीं आया। वह लगातार चिल्ला रहा, क्या कोई ऊपर है जो मेरी मदद कर सकता हो? अतः एक बहुत तेज गूंजती आवाज़ सुनाई दी, मैं भगवान हूँ, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, बस हाथ छोड़ दो और मुझ पर भरोसा करो। यह सुनने के बाद वह आदमी चिल्लाया, क्या ऊपर कोई और भी है जो मेरी मदद कर सकता हो? सबक बहुत आसान है। अगर आप जीवन में ज़्यादा ऊंचे स्तर पर पहुंचना चाहते हैं तो आपको अपने सोचने के पुराने तरीकों को छोड़ना होगा और नए तरीकों को अपनाना होगा। परिणाम अंततः आप अपने सामने आ जाए और अपने आप को हैरान कर देंगे। आप में से कई लोगों की तरह मुझ में भी बहुत सी सपना नजर आती थी, लेकिन परिणाम नजर नहीं आते थे। मैंने दुनिया की तमाम पुस्तकें पढ़ी, तमाम टेप सुन डाले, हर सेमिनार में गया। मैं वाकई सफल होना चाहता था। मुझ में सफल होने का एक तरह से जुनून था। हालांकि मैं यह नहीं जानता था कि मैं सचमुच क्या चाहता हूँ। क्या यह धन की चाहत थी, स्वतंत्रता की चाहत थी, कुछ हासिल करने का एहसास था, या अपने माता पिता के सामने यह साबित करने की तमन्ना थी कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ? चाहे जो हो, 20 साल की उम्र के बाद मैंने कई अलग अलग बिजनेस शुरू किए। हर बिजनेस दौलत के सपनों के साथ शुरू होता था, लेकिन परिस्थितियां और परिणाम बद से बदतर हो जाते रहे। जी तोड़ मेहनत करने के बाद भी मैं कंगाल ही बना हुआ था। मुझे कंगाली का भयंकर रोग था। मैंने मुनाफे नाम की चीज के बारे में सुना तो था, लेकिन यह मुझे कभी दिखी नहीं। उस वक्त मैं सोचा करता था, काश मुझे सही बिजनेस मिल जाए, सही घोड़ा पहचान में आ जाए तो मैं कामयाब हो जाऊं। लेकिन मैं गलत था। कोई चीज काम कर नहीं रही थी, कम से कम मेरे लिए। और उस वाक्य के आखिरी हिस्से की आखिरकार मुझे भीतर तक हिला दिया। मैं सोचने लगा कि मैं जिस बिजनेस में था उसमें बाकी लोग सफल हो रहे थे, फिर मैं क्यों कड़का था? श्रीमान क्षमतावान की हालत खराब क्यों थी? इसलिए मैंने गंभीरता से चिंतन किया। मैंने अपनी असली धारणाओं की जांच की और यह पाया कि मैं कहता जरूर था कि मैं सचमुच अमीर बनना चाहता हूँ, लेकिन इसे लेकर मेरे मन में कुछ चिंताएं थी जिनकी जड़ें बहुत गहरी थी। मैं दरअसल बहुत डरा हुआ था इस बात से कि मैं असफल हो सकता हूँ, या इससे भी बुरी हालत यह कि सफल होने के बाद अपनी सारी दौलत गंवा दूंगा, जिससे मैं सचमुच मूर्ख साबित हो जाऊंगा। इस तरह मैं अपनी उस छवि को मटियामेट कर डालूंगा जो लोग मेरे प्रति बनी हुई थी। मेरी कहानी की मुझे इतनी सारी क्षमता थी, अगर बाद में यह पता चले कि मुझे आवश्यकता क्षमता ही नहीं और संघर्ष मेरा जीने के लिए अभिषिक्त हूँ, तो क्या होगा? किस्मत की बात देखिए, उसी मोड़ पर डैडी के एक बहुत अमीर दोस्त ने मुझे कुछ सलाह दी। वे मेरे माता पिता के घर के लड़कों के साथ ताश खेलने के लिए आए थे। उन्होंने गुजरते समय मुझे देख लिया। यह तीसरी बार था जब मैंने अपने माता पिता के घर रहने आया था, और मैंने सबसे निचले दर्जे की जगह यानी बेसमेंट में रह रहा था। मुझे लगता है कि डैडी ने मेरे दुख भरे जीवन के बारे में उनसे शिकायत की थी, क्योंकि मुझे देखते समय उनकी आंखों में उसी तरह की सहानुभूति थी
जैसे आमतौर पर होती है। उन्होंने कहा, मेरी शुरुआत भी वैसी ही थी जैसी कि तुम्हारी है, पूरी तरह तब आई। बहुत बढ़िया। मैंने सोचा इससे बहुत बेहतर महसूस हुआ। मुझे उन्हें जता देना चाहिए कि मैं व्यस्त हूँ दीवार से उखड़ते पेट को देखने में। उन्होंने आगे कहा, लेकिन फिर मुझे कुछ सलाह मिली जिसने मेरी जिंदगी बदल दी, और मैं तुम्हें भी वही सलाह देना चाहूँगा। और नहीं, फिर से पिता पुत्र का भाषण आ गया। हालांकि यह आदमी तो मेरा पिता भी नहीं है। आखिरकार उन्होंने कहा, अगर तुम अपनी इच्छा के अनुरूप सफल नहीं हो पा रहे हो तो इसका मतलब सिर्फ यही है कि कोई ऐसी चीज है जो तुम नहीं जानते हो। उस वक्त मैं बहुत ठीक युवक था, इसलिए मैं सोचता था कि मैं हर चीज के बारे में बहुत कुछ जानता था। लेकिन अफसोस, मेरे बैंक अकाउंट तो कुछ और ही कह रहे थे। तो आखिरकार मैं सुनने लगा। उन्होंने आगे कहा, क्या तुम जानते हो, ज्यादातर अमीर लोग काफी हद तक एक जैसे तरीकों से सोचते हैं? मैंने कहा, नहीं, मैंने दरअसल इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं। इस पर उन्होंने जवाब दिया, यह सटीक विज्ञान तो नहीं है, लेकिन ज्यादातर मामलों में अमीर लोग एक खास तरीके से सोचते हैं और गरीब लोग बिल्कुल अलग तरीके से सोचते हैं। सोचने की इन तरीकों से उनके काम तय होते हैं और कामों से परिणाम तय होते हैं। उन्होंने आगे कहा, अगर तुम उसी तरह सोचो जिस तरह अमीर लोग सोचते हैं और वही काम करो जो अमीर लोग करते हैं, तो क्या तुम्हें यकीन है कि तुम भी अमीर बन सकते हो? मुझे याद है कि मैंने कमजोर आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया था, लगता तो ऐसा ही है। इसके बाद उन्होंने कहा, तो तुम्हें बस अमीर लोगों के सोचने के तरीके की नकल करनी है। मैंने संदेह से पूछा, तो इस वक्त आप क्या सोच रहे हैं? उनका जवाब था, मैं सोच रहा हूँ कि अमीर लोग अपने वादे निभाते हैं और मुझे इस वक्त तुम्हारे डैडी से किया वादा निभाना है। वे लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं, मिलते हैं। हालांकि वे तो बाहर चले गए, लेकिन उनकी बात मेरे दिल में उतर गई। दूसरी कोई भी चीज मेरे जीवन में काम नहीं कर रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि कुछ नया करने में क्या हर्ज है। मैं पूरे दिल से अमीर लोगों और उनके सोचने के तरीकों के अध्ययन में जुट गया। मस्तिष्क के अंदर कार्यविधि के बारे में मैं जितना सीख सकता था मैंने सीखा। बहरहाल मैंने अपना ध्यान धन और सफलता के मनोवैज्ञानिक पर केंद्रित किया। मैंने पाया कि यह सच था, अमीर लोग दरअसल गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों से अलग तरीके से सोचते हैं। अंततः मेरी समझ में आने लगा कि मेरे विचार मुझे किस तरह दौलत से दूर रख रहे हैं। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह थी कि मैंने कई सशक्त तकनीकें और रणनीतियां सीखी, जिसका इस्तेमाल करके मैंने दिमाग की दोबारा कंडीशनिंग ताकि मैं अमीर लोगों की तरह सोच सकूं। आखिर तक मैंने कहा, इस बारे में उठक पटक बहुत हो गई, अब जरा इसे परख भी लिया जाए। मैंने एक और नया बिजनेस शुरू करने का फैसला किया। क्योंकि सेहत और व्यायाम में मेरी खासी दिलचस्पी थी, इसलिए मैंने उत्तर अमेरिका में एक रियल फिटनेस का स्टोर खोला, जो वहाँ खुले ऐसे शुरुआती स्टोर्स में से एक था। मेरे पास नाम मात्र को भी पैसा नहीं था, इसलिए बिजनेस शुरू करने के लिए मुझे अपने वीजा कार्ड से $2000 उधार लेने पड़े। मैंने अमीर लोगों की मॉडलिंग से जो सीखा था मैं उसका इस्तेमाल करने लगा। मैं उनकी कारोबारी और चिंतन दोनों तरह की रणनीतियों पर अमल करने लगा। मैंने सबसे पहला काम यह किया कि मैं अपनी सफलता के लिए समर्पित हो गया और जीतने के लिए खेलने लगा। मैंने कसम खाई थी कि मैं इस काम पर पूरा ध्यान केंद्रित करूंगा और इस बिजनेस को छोड़ने के बारे में तब तक नहीं सोचूंगा जब तक मैं अमीर ना बन जाऊं, ज्यादा से ज्यादा अमीर ना बन जाऊं। यह मेरी पुरानी कोशिशों से बिल्कुल ही अलग नजरिया था, क्योंकि पहले मेरी सोच हमेशा अल्पकालीन रहती थी, इसलिए मेरा ध्यान अच्छे अवसरों या मुश्किलों के सामने आने से भटक जाता था। जब भी मेरे मन में नकारात्मक या सकारात्मक विचार आए मैं उन्हें चुनौती देने लगा। पहले मैं यह मानता था कि मेरे माइंड की कई हर बात सच है। बहरहाल मैं अब कई तरह से यह जान चुका था कि दरअसल मेरा माइंड ही सफलता की राह में मेरी सबसे बड़ी बाधा था। मैंने फैसला किया कि मैं ऐसे विचारों को अपने माइंड में घुसने ही नहीं दूंगा जो मुझे दौलत के सपने साकार करने की शक्ति नहीं देते हैं। मैंने हर उस सिद्धांत का इस्तेमाल किया जो आप यहाँ सीखने जा रहे हैं।
क्या उससे काम बना? ओह, बिल्कुल बना, और क्या खूब बना। वह बिजनेस इतना सफल हुआ कि 2.5 साल में मैंने 10 स्टोर खोल दिए। जब मैं हर तरफ यात्राएं कर रहा था तो मैंने एक अजीब बात पर गौर किया। दो लोग एक ही कमरे में पास पास बैठकर बिल्कुल एक समान सिद्धांत और रणनीतियां सीख सकते हैं, लेकिन उनमें से एक उनका इस्तेमाल करके रॉकेट की तरह सफलता के आकाश में पहुंच जाएगा। आपको क्या लगता है, उसके ठीक पास बैठे व्यक्ति के साथ क्या होगा? जवाब है, ज्यादा कुछ नहीं। तब मेरे सामने यह स्पष्ट हो गया कि भले ही आपके पास दुनिया के सबसे महान औजार हो, लेकिन अगर आपके टूल बॉक्स में छोटा सा भी छेद है तो आप समस्या में हैं। फिर क्या था? मैंने धन और सफलता के अंदर के खेल को कार्यक्रम किया, जिसका नाम यही है। जब मैं अंदरूनी खेल को बाहरी औजारों से मिला दिया तो लगभग हर व्यक्ति के परिणाम आसमान छूने लगे। आप यही सब सीखने वाले हैं। पैसे के अंदरूनी खेल में इतने माहिर कैसे बने ताकि आप दौलत बनाने के खेल में जीत सके। यानी दौलतमंद बनने के लिए दौलतमंद सोच कैसे पैदा की जाए। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि क्या मेरी सफलता सिर्फ एक बार का कमाल थी या लगातार जारी रहने वाला सिलसिला है। मैं इसे इस तरह से कहता हूँ कि मैं जो सिद्धांत सीखा था उनका प्रयोग करके मैंने करोड़ों डॉलर कमाए और अब मैं करोड़पति बन चुका हूँ। मेरे लगभग सारे निवेश और व्यवसाय आसमान छू रहे। कुछ लोग मुझे कहते हैं कि मैं पारस पत्थर हूँ और मैं जिस चीज में भी हाथ डालता हूँ वो सोने में बदल जाती है। ये सही कहते हैं, लेकिन शायद उन्हें यह एहसास नहीं कि मेरे पारस पत्थर होने का सीधा सा मतलब यह है कि मेरे दिमाग में सफलता के लिए निर्धारित ब्लूप्रिंट है। जब आप इन सिद्धांतों को जान पाएंगे और इन पर अमल करने लगेंगे तो चमत्कार हो जाएगा। आप में से कितने लोग यहाँ सीखने आए हैं? यहाँ थोड़ी चालाकी भरा सवाल है, क्योंकि जैसा लेखक जॉस बिलिंग ने कहा था, हम जो नहीं जानते हैं वह हमें सफल होने से नहीं रोकता है। इसके बजाय हम जो जानते हैं वह अगर गलत हो तो हमारी सबसे बड़ी बाधा होता है।